नमस्कार दोस्तों। और पिछला जो G20 हुआ उसमें कई सारी बातें ये की गई कि भाई ये जो कॉरिडोर की बात हुई यहाँ पर इंडिया, उसके बाद वहाँ से मिडल ईस्ट और उसके बाद वहाँ से यूरोप, तो उसमें पाकिस्तान को भी अगर शामिल कर लिया गया होता तो बहुत अच्छा होता। वैसे पाकिस्तान के पास बहुत सारे चांसेस थे, इंडिया ने बहुत सारे चांसेस दिए, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से उस टाइप की चीज़ें करता रहा जो इंडिया को हर्ट होती रहे। और ज़रा आप देखिए कि सी पैक जो किया, अब पाकिस्तान को पता है कि चाइना है जो इंडिया को काउंटर करने की ट्राई कर रहा है हर जगह पर, तो उसने ग्वादर पोर्ट दे दिया। अब हम सबको पता है कि मान लीजिए कि चाइना वहां पर मिलिट्री बेस बनाता है, तो क्या पाकिस्तान उसको रोकेगा? नहीं रोकेगा। उसको भी पता है, क्योंकि दोनों का म्यूचुअल दुश्मन इंडिया है और दोनों की दोस्ती भी इसीलिए है ज़्यादा शायद कि वो ऐसा नहीं है कोई कि हिमालय से ऊंची और समुद्र से गहरी और सेहत से मीठी, कोई दोस्ती नहीं है। वैसे उनका प्रॉब्लम ये है, उनकी रिक्वायरमेंट सिचुएशन ये है कि दोनों का एक म्यूचुअल दुश्मन है जो कि भारत है। अब ये सारी चीज़ें अगर ना करता तो इंडिया डेफिनेटली पाकिस्तान को यहाँ पर सीधा शामिल कर सकता था, लेकिन अब ये सिचुएशन, मतलब ये जो ट्रेन है ना, वो पाकिस्तान मिस कर चुका है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। जॉइंट स्टेटमेंट भी हुई और एक बहुत बड़ा उन्होंने प्रोजेक्ट जो अनाउंस किया है, जिसमें वो आई थिंक ट्रेन है जो इंडिया से और गल्फ में और वहां से यूरोप तक चलाई जाएगी। तो कितना ही अच्छा होता अगर, फिर मैं वही कहूंगी और आपकी ऑडियंस बड़ी नाराज होगी कि अगर उसमें पाकिस्तान का नाम भी होता। नहीं मैडम, वो क्यों ना होती? ये सवाल है एक। मैं अगर वो आपको दिखा सकूं, जो है क्या नाम है वो कॉरिडोर। कई लोग कह रहे हैं, कई लोग पाकिस्तान में ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब को अगर ये कॉरिडोर के अंदर से पाकिस्तान में भी शामिल कर लिया जाता तो इसमें कौन सी ऐसी बुरी बात थी भाई? ये तो अच्छी चीज होती। आप देखें ना, ये इससे पाकिस्तान का भी फायदा होता, ईरान का भी फायदा होता। पाकिस्तान को माइनस करके वो सीधे ही जो है वो सऊदी अरब पहुंच गए हैं। ये वो कॉरिडोर है जिसकी मैंने पिक्चर लगाई है। आप कैसे देखती हैं, क्यों पाकिस्तान? और एक इसको इस एंगल से भी देखें कि वो जो पाकिस्तानी माइंडसेट था, जो चाहता था कि हमने इंडिया को पाकिस्तान से नहीं गुजरने देना और इंडिया को तरक्की नहीं करने देनी, उनके लिए भी तो ये एक बड़ा मोमेंट ऑफ एम्बैरेसमेंट ही कहेंगे, या मोमेंट ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है। लेकिन सर, अगर आपके यहाँ कोई बहुत बड़ा काम हुआ होता ना, ये जो चाइना के साथ काम किया जा रहा है कॉरिडोर का, ये जो आप देख ही रहे हैं सी पैक का, अगर हमने उसमें बहुत बड़ी कोई सक्सेस ले ली होती तो शायद तब जो है ये होता कि इंडिया या कोई भी दूसरी कंट्री हमारे साथ काम करने के लिए तैयार होती या चाहती कि पाकिस्तान के साथ काम करे कि देखो जी, इन्होंने तो सी पैक बना दिया, इन्होंने तो भाई कमाल ही कर दिया चाइना के साथ। लेकिन आपने देखा कि वहां पर क्या कुछ हुआ और कितनी चोरियां हुई, और कई बार वो आसिम सलीम बाजवा और कई के नाम भी आए। तो हो सकता है कि पीएम मोदी ने सोचा कि ऐसा ना हम पटरियां ही चुरा के ले जाएं उधर से, कुछ भी हो सकता है। मतलब हम लोगों की आपको पता है कि जो हालत है, तो हम तो अपने लोगों को नहीं छोड़ रहे हैं, तो फिर वहां कहाँ कुछ छोड़ते? वहां पे भी यही होता है कि करप्शन होती है, कोई पैसा सा खा जाते हैं, कोई और नुकसान हो जाता। तो सबसे बड़ी बात, हमने अपने आप को इस काबिल बनाया ही नहीं। हमने अपने आप को हमेशा से ऐसे ही दिखाया है कि हम बस मांग रहे हैं और हमें काम काज कुछ आता नहीं है। तो हमारे पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिखाने के लिए नहीं ना। आप किसी जगह भी अगर अपने आप को या अपनी किसी सर्विसेज को ऑफर करते हैं तो कुछ दिखाते तो हैं कि हमने ये किया था, तो उस बेस पे लोग ले लेते हैं। हमने किया क्या है सिवाय टेररिस्ट पालने के और सिवाय बैठे बैठे लोन लेने के और ऐसे ही कंट्री चलाने के? इस वक्त भी जो हाल है मुल्क का, सभी को पता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ कौन काम करेगा सर? कुछ महफूज नहीं है। मैडम, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ा जंग लड़ी है, इसमें तो दुनिया कहती है। आप कहती हैं कि टेररिस्ट पाले, मतलब आप अभी फॉर एग्जांपल ये जो अफगानिस्तान से रास्ते चित्राल में दहशतगर्द आए, पाकिस्तान की सुना है गनशिप हेलीकॉप्टर भी उसके अगेंस्ट हैं, काम कर रहे हैं। फौज ने बड़ी जानें दी हैं। आपको नहीं लगता ये थोड़ी सी एक जस्ट स्टेटमेंट हो जाएगी आपकी जो कह नहीं रही सर, मुझे ऐसा नहीं लगता, इसलिए कि ये जो टीटीपी वाले हैं, ये बनाए भी तो हम ही ने थे, हम ही ने पाले हैं। और वो तो अब तो मासी यहाँ की पे बात है। सर, अब तो सर यहाँ पर देखें, लोगों की जानें जो है महफूज नहीं है। यहाँ तक कि टेररिस्ट तक महफूज नहीं है। वो बेचारा नमाज पढ़ रहा था, उसको उड़ा दिया वो अबू कासिम को। वो बेचारा सीधा बगैर किसी मतलब इत्तला के वहां ऊपर पहुंच गया होगा। अभी हूरें भी तैयार नहीं हुई होंगी उसके ऊपर, फरिश्ते भी कह रहे होंगे भाई तुम तो बगैर इत्तला के आ गए हो। तो ये सर, इस किस्म की हरकतें यहाँ पर होती हैं। और हमने हरगिज कोई जंग नहीं लड़ी। मैं कभी नहीं मान सकती इस बात को कि पाकिस्तान ने कोई दहशतगर्दी की जंग लड़ी है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग करवाई है, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में पैसा लिया है। जो नहीं, अमेरिका
अफगानिस्तान में कर रहा था और हम यहाँ से जमीन दे रहे थे कि हाँ जी यहाँ से ड्रोन ले जाइए, और हम अभी भी तैयार हैं। अब देखें एक मैडम, ये भी एक पॉइंट देखें कि सारे वो जो पाकिस्तान के बड़े दोस्त और यार हुआ करते थे, अब वो सारे मोदी साहब के दोस्त हैं, गले जफियां डाल रहे हैं बड़े बड़े। टर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात की और कहा कि हम इंडिया के साथ अपनी जो कारोबार है, ट्रेड है, बढ़ाना चाहते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया है कि ये जो सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि अमेरिका की और इंडिया का जो जॉइंट स्टेटमेंट व्हाइट हाउस में आया, उसमें इंडिया को कहा गया है कि इंडिया को हम परमानेंट सीट चाहते हैं। तो तैयब उर्दगान कहते हैं कि नहीं, ये परमानेंट सीट सिर्फ इंडिया को नहीं मिलनी चाहिए, इसमें हमें भी डालें, ये रिवॉल्विंग होनी चाहिए। ये जो एक तो इस पर ज़रा बात करें, मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद बिन जैद और टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब उर्दगान की ये जो जफियाँ डली हैं मोदी साहब से, इस पर थोड़ा कमेंट करें। ये तो पाकिस्तान के लिए भी एक सर्जिकल स्ट्राइक ही है, ये गो के उनके ऑलरेडी ताल्लुकात अच्छे हैं एक दूसरे के साथ। नहीं सर, ये सब चीजें होती हैं। अगर अगर इंसान या कोई भी कंट्री सक्सेसफुल है और लोग देख रहे हैं कि ये आगे की तरफ बढ़ रही है, इनकी इकोनॉमी जो है इस वक्त मेरे ख्याल 5th नंबर पर है और कहा जा रहा है कि 3rd पर आ जाएंगे या 2nd पर आ जाएंगे, इस किस्म की बातें की जा रही हैं और दिखाई भी दे रहा है काम होता हुआ, तो फिर सभी लोग जो हैं वो उनसे बिल्कुल जपियां भी पाएंगे और जाके बैठेंगे भी। और ये इंडिविजुअल के साथ भी होता है। बहुत से समटाइम मेरे दोस्त जो है वो बात हम लोग करते हैं, कभी अगर हम यूट्यूब की बात करें, हम वैसे बात करें, तो मैं उनको कहती हूँ कि यार गेस्ट के पीछे पीछे मत फिरो, अपने आप को इस काबिल बनाओ कि गेस्ट तुम्हारे पीछे फिरे। तो वो वाली बात है कि अपने आप को इस काबिल बनाएं कि लोग आपके साथ बैठना पसंद करें। आपने बहुत सी कमजोरियां होती हैं और कंट्री में अभी भी, इंडिया में बहुत कमजोरियां होंगी, कई ऐसी चीज होंगी जिसके ऊपर उनको काम करने की जरूरत है और करना भी चाहिए, लेकिन फिर भी वो आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारी कमजोरियां ही कमजोरियां हैं। हम किसी एक जगह पर भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि जहां हम कुछ बेहतर हो रहे हों या जहां हम थोड़ा सा ग्रो कर रहे हों, जहां पे लोग समझें कि हाँ हम आगे बढ़ सकते हैं। इस वजह से लोग हमें बात नहीं करते हमारे साथ। दोस्त तो सर कोई होता नहीं, कंट्री कंट्री की दोस्त कभी नहीं होती है, सब बिजनेस चलता है। आपके ख्याल से अगर इंडिया में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे कश्मीर में करें या किसी भी एरिया में इंडिया के करें, तो वो इसी बेस पे करेंगे ना कि उनको रिटर्न भी मिलेगा। वो कोई सोशल वर्क तो नहीं कर रहे कि वो पैसा लगाते जाए, उनका पैसा डूबता जाए, जो कि पाकिस्तान में होता है कि वो पैसा लगाते भी हैं तो वापस नहीं आता। कई कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज या मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो इंडिया में है लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। उसकी मेन रीजन यही है कि एक तो यहाँ से उनका पैसा उनको वापस नहीं मिलेगा, जो लगाया है वो भी नहीं बचेगा, और उसके बाद सिक्योरिटी का भी मसला रहेगा। लेकिन इंडिया में या बांग्लादेश में या किसी और कंट्री में उनको ऐसा नहीं है। तो हमें सबसे पहले अपने आप को सही करना होगा ना, बजाय हम ये कहें कि यार वो तो हमारा दोस्त था, वो तो उधर चला गया। दोस्त उधर ही जाएगा जिधर उसको ये लगेगा कि उसका फायदा है, या उसको कम से कम नुकसान तो नहीं होगा अगर फायदा ना हो। ये तो बात सही है मैडम। ये मोहम्मद बिन सलमान हो या बाकी लोग हों, ये सोचते तो हैं ना कि भाई हमें तो इंडिया से फ़ायदा अब मिल रहा है। तो ये एक इम्पैक्ट तो है, और इसमें एक वो लग भी रहा है। मैडम आपको क्या लगता है कि ये ऋषि सोनक को देख के, प्लस अजय बंगा को देख के, और जो कि गीता जो हैं, क्या नाम है उनका, IMF वाली, उनको देख के ये सारे लोग इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज अगर पाकिस्तान ने भी एजुकेशन पे और बड़ी यूनिवर्सिटियों पे पैसा लगाया होता, अपने बच्चों को हार्वर्ड भेजा होता, जो कि हमने बहुत सारों को भेजा है, लेकिन साथ में हमने पैरेलल मदरसे भी खड़े किए हैं, तो आज वी वुड हैव बीन वेरी प्राउड अगर एक IMF और वर्ल्ड बैंक का जो बंदा है पाकिस्तानी होता और वो हमें इंडिया में रिप्रेजेंट कर रहा होता, या ना रिप्रेजेंट कर रहा होता, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की तरफ से जाता। लेकिन आज मैं गीता को देख रहा था, जो IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, कि वो साड़ी लगा के मिल रही हैं। तो डोंट यू थिंक ये द इन्वेस्टमेंट ऑन राइट, ये एक मैसेज है पाकिस्तानी पेरेंट्स के लिए कि द इन्वेस्टमेंट ऑन राइट डायरेक्शन फॉर योर किड्स कैन मेक यू वन डे प्राउड रादर देन इन्वेस्टमेंट ऑन जिहाद एंड गन्स? बिल्कुल सर, ऐसा ही है। और ये सिर्फ पेरेंट्स का ही नहीं है, ये पूरी सोसाइटी का ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। और हमने जो है, अगर हमने किसी को बना भी दिया होता तो हम उससे वहां पर भी हम जो रिलीजन के ऊपर ही बात कर रहे होते या वही लेके चल रहे होते, जो कि मेरा ख्याल है
स्कूल कॉलेजेस में बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए, रिलीजन की स्टडीज बिल्कुल नहीं करवानी चाहिए। और अगर किसी का कुछ भी मजहब है वो घर में पढ़े आराम से, जो पढ़ना है पढ़िए, कोई नहीं रोक रहा। लेकिन स्कूल में अब हमने देखिए ना कि हमने हमारे यहाँ जो एक वाहिद साइंटिस्ट जिनके लिए हम कहते हैं कि नोबेल प्राइज लेकर हमने उनका क्या हाल किया। हमने उनको बेचारों को इतना तंग किया कि पहले तो यहीं से पाकिस्तान से उनको जाना पड़ गया, उसके बाद भी आज भी हम उन्हें बुरा भला कहते हैं। तो पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा इश्यू है, जिसकी वजह से भी पाकिस्तान में कोई इस तरह के स्टूडेंट्स हमें नजर नहीं आए, कोई इस किस्म के लोग हमें दिखाई नहीं दिए। अब मैंने तो ये तक सुना है कि कई मतलब कुछ एक दो लोगों ने जो चैनल पर आते हैं उन्होंने ये तक बताया कि जब वो किसी और दूसरे पाकिस्तानी चैनल्स पे जाते हैं, मैं आपकी बात हरगिज नहीं कर रही, लेकिन कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स आपको पता है कि काफी निकले हैं, वो कहते हैं मैं वहां जाता हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाते। मैंने कहा यार कमाल है, मतलब आप वहां पे एक शो करने के लिए गए तो वो आपको कलमा पढ़ा रहे। तो अब माइंड सेट इस किस्म का है लोगों का। तो ऐसे लोग आगे नहीं बढ़ते सर। दुनिया में कोई कहीं भी देख लीजिए जहां पे इतना ज्यादा आप रिलीजन को लेके चलते हो और आप ना साइंस पढ़ें ना कुछ और स्टडीज करें, और उसको आप एक मदरसे, पूरा पाकिस्तान एक बड़ा सा मदरसा बन गया है। जैसे हमारे यहाँ से लोग कहते हैं ना कि कश्मीर एक जेल बन गया है। हमारे अभी जो प्राइम मिनिस्टर आए उनका कहना था कि जी कश्मीर जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी जेल है, पता नहीं ये उनको किसने बताया है। लेकिन इसी तरह से पाकिस्तान जो है एक बहुत बड़ा मदरसा है, और इसमें जो है आपको सिर्फ और सिर्फ इसी किस्म के लोग दिखाई देंगे और इसी किस्म के लोगों से आपका वास्ता पड़ेगा। बहुत थोड़े लोग हैं जो शायद इस तरह की सोच रखते हो जिसमें आप बात कर रहे हैं या मैं बात कर रही हूँ।